कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मानव संपदा पर ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे अपडेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ehrms.upsdc.gov.in पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद आपको EHRMS लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर से आपको अपना विभाग सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी और डिपार्टमेंट से हैं तो आप अदर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो हम बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना यूज़र आईडी एंटर करते हैं। उसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करना होता है। कैप्चा एंटर करने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला जनरल, लीव मॉड्यूल, पेरोल, सर्विस बुक। तो हमें जो है अपनी अटेंडेंस फिल करनी है, तो हमें पेरोल पर क्लिक करना है। पेरोल पर क्लिक करते ही 2 ऑप्शंस आते हैं, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। अगर आपको सैलरी स्लिप देखनी है तो आप सैलरी स्लिप पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अटेंडेंस फिल करनी है तो आप बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करते ही न्यू पेज ओपन होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, रिटायरमेंट। आपको अटेंडेंस फिल करनी है, इसलिए हम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं। अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शंस आते हैं, फिल अटेंडेंस, लॉक अटेंडेंस डाटा। अगर आपके स्टाफ में किसी ने भी छुट्टी ली है तो आपको फिल अटेंडेंस पर क्लिक करना है। अगर आपके स्टाफ में किसी ने भी छुट्टी नहीं ली तो आप डायरेक्ट लॉक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक करके अटेंडेंस को लॉक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे स्टाफ में किसी ने छुट्टी ली है, इसलिए हम फिल अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं। फिल अटेंडेंस पर क्लिक करते ही हमारे स्कूल के सभी स्टाफ के नाम, उनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो होने लगती है। हमें जिस स्टाफ की भी अटेंडेंस फिल करनी है उसके नाम के सामने ऑप्शंस दिया हुआ है, ऐड एडिट अटेंडेंस। तो यहाँ से आप जो है अटेंडेंस ऐड भी कर सकते हैं और अटेंडेंस यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक आपसे कोई डेट गलत एंट्री हो गई तो आप उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी स्टाफ की अटेंडेंस फिल करनी है तो हम यहाँ पर ऐड अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। ऐड एडिट पे क्लिक करते ही न्यू पेज ओपन होता है। यहाँ से हम ये 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करने से यहाँ पर ये कैलेंडर ओपन हो गया। तो यहाँ से हम डेट डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस डेट में छुट्टी ली थी। मान लीजिए हमने 23 मार्च को छुट्टी ली थी एक दिन की, तो यहाँ से हम 23 मार्च सिलेक्ट करते हैं। और ऐसे ही लीव 2 में भी 23 मार्च ही आएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ लीव 1 डेज़ आ जाता है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे रीज़न ऑफ लीव, सिलेक्ट रीज़न। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लीव होती हैं वो CL होती है। तो हम कैजुअल लीव, अगर आपने मेडिकल लिया है तो मेडिकल लीव सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कैजुअल लीव सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद लीव का स्टेटस देखेंगे, सेंशन की थी आपसे या नॉन सेंशन या अनऑथराइज्ड। ज़्यादातर लीव सेंशन ही होती है तो हम सेंशन सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद रिमार्क्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ओके लिख सकते हैं। रिमार्क्स में लिखना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद ये बटन सबमिट का बटन, यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली सेव्ड हो जाती है। प्लस आइकॉन पर क्लिक करते ही आपने जो अटेंडेंस फिल की है वो पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर शो होने लगेगी। आप ये देखिए, स्क्रीन पर आपको पूरी डिटेल, आपने जो अटेंडेंस फिल की है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक की फिल की है। उसके बाद जो है 23 मार्च से 23 मार्च तक की आपकी एक छुट्टी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद ये कैजुअल लीव, पेंशन लीव, ओके, सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर बाय मिस्टेक आपसे ये गलत एंट्री हो गई तो आप इस डिलीट आइकॉन पर क्लिक कर कर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एक ही स्टाफ ने एक दिन से ज़्यादा छुट्टी ली है तो आपको अलग अलग डेट की छुट्टी यहाँ पर अपडेट करनी होगी। तो आपको फिर वही ऑप्शन, वही प्रोसेस अपनाना होगा। ये आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमारे इन्हीं स्टाफ ने जो है 8 अप्रैल की छुट्टी ली है, तो आप यहाँ से 8 अप्रैल सिलेक्ट करेंगे और 2 में भी 8 अप्रैल सिलेक्ट करेंगे और सेम वही प्रोसेस। रीज़न लीव का कैजुअल लीव, लीव स्टेटस, पेंशन लीव, रिमार्क्स में हम ओके लिख देंगे और यहाँ से ये सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद जो है हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमने जो अटेंडेंस फिल की है वो कहीं बाय मिस्टेक गलत तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है फिल अटेंडेंस फॉर। तो अटेंडेंस फील्ड पर क्लिक करते ही हमने जिस जिस डेट में अटेंडेंस फिल की है उस एम्प्लॉयज़ की पूरी अटेंडेंस हमें शो होने लगेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने जो अटेंडेंस फिल की है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक की अटेंडेंस फिल की है। तो यहाँ पर जो है पहली जो छुट्टी दिन की वो 23 मार्च से 23 मार्च तक की एक दिन की छुट्टी थी, जबकि दूसरी छुट्टी 8 अप्रैल से 8 अप्रैल तक की थी, एक दिन की थी ये भी। तो टोटल 2 छुट्टी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कोई भी छुट्टी अगर बाय मिस्टेक आपसे गलत अपडेट हो गई तो आप डिलीट ऑप्शंस पे जाके डिलीट भी कर सकते हैं। अटेंडेंस फिल करने के बाद जो है आपको बैक ऑप्शंस पे जाकर लॉक अटेंडेंस डाटा को लॉक करना है। इस बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना है, फिल अटेंडेंस में सिर्फ उसी का डाटा फिल किया जाना है जिस स्टाफ ने छुट्टी ली है। अगर किसी भी स्टाफ ने छुट्टी नहीं ली तो उसका डाटा फिल करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके स्कूल में 4 स्टाफ है और आपके यहाँ 2 स्टाफ ने छुट्टी ली है तो सिर्फ 2 स्टाफ का ही डाटा फिल किया जाएगा, बाकी 2 स्टाफ का डाटा फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2 स्टाफ का डाटा फिल करने के बाद लॉक अटेंडेंस डाटा पर आएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके सामने अब ये लॉक अटेंडेंस डाटा का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए आप सारे स्टाफ की डिटेल्स सामने हैं। जो हमारे स्टाफ हैं उसमें आप देखिए ऑल डे प्रेजेंट हैं, इनकी हमने डाटा फिल नहीं किया। और जो दूसरे स्टाफ हैं उनका जो डाटा है उनकी जो है 2 छुट्टी हैं, तो यहाँ पर 2 छुट्टी शो हो रही है। एक छुट्टी 8 अप्रैल की है और एक छुट्टी 23 मार्च की है। और जबकि जो दूसरे स्टाफ हैं उनकी कोई छुट्टी नहीं है, उनका ऑल डे प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम डाटा चेक करने के बाद हमने वेरीफाई कर लिया, तो अब हम यहाँ से इसे लॉक कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए ये लॉक का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू विश टू लॉक
3 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ से हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ से हमारा डाटा लॉक हो चुका है। डाटा लॉक होने के बाद आप इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पर क्लिक कर प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक प्रिंट के रूप में अपडेट हो जाती है। आप इसे सॉफ्ट कॉपी में सेव कर सकते हैं या आप इसका कैफ़े से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी छुट्टी अपडेट की जानी है वो स्कूल के हेड मास्टर या प्रभारी अध्यापक के द्वारा ही अपडेट की जानी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।